अभी मैं आपको कृष्ण जन्म कथा श्रवण करवाने जा रहा हूँ। जब कंस ने महाराज उग्रसेन को धोखे से हराकर राजा बन गया तो वह प्रसन्न हुआ, पर उसने मन में सोचा कि मैं है ना राजा तो बन गया, पर प्रजा मेरे तरफ नहीं है, प्रजा दूसरी ओर है। तो मेरे को कुछ ऐसा नाटक करना पड़ेगा कि भोली वाली प्रजा मेरी तरफ आ जाए। अगर कोई राजा है और उसकी प्रजा उसकी विपरीत है, यानी दूसरे देश से मिली हुई है, तो वह राजा कभी भी हार सकता है। तो यही बात सोचकर कंस ने अपनी छोटी बहन देवकी का विवाह महाराज वासुदेव से करवाया और रोने का नाटक करने लगा। प्रजा गदगद होने लगी, देखो तो महाराज कितने दयालु हैं। तो उसने सोचा कि असर तो हो रहा है, तो फिर उसने वापिस नाटक और बढ़ाया। उसने अपनी बहन के सारथी को उठाया और खुद सारथी बनने का नाटक किया। प्रजा और गदगद हो गई कि महाराज कितने दयालु हैं, ऊपर से तो कठोर नारियल जैसे दिखते हैं, अंदर से पानी ही पानी है, अंदर से पानी ही पानी है। तो कंस ले जाने लगा। देवता घबरा गए कि यह तो भोली भाली प्रजा को फंसा रहा है, इसका खेल खत्म करना पड़ेगा। अगर कोई अभिनेता पिक्चर में काम करता है, पिक्चर में काम करने वाले तो कम ड्रामा करते हैं, वो पिक्चर में करते हैं, पर अभिनेता तो पिक्चर में ड्रामा करते हैं, पर नेता तो असलियत में ड्रामा करते हैं, जिसमें सारी भोली वाली जनता फंस जाती है। ऐसा ही नाटक कंस ने किया। फिर नाटक सफल होते देख के देवता घबरा गए। उनने सोचा अब इसका तो काम तमाम करना पड़ेगा, अगर इसने भोली वाली जनता को फंसा लिया तो इसका पाप और बढ़ता जाएगा। तो देवताओं ने आकाशवाणी के माध्यम से आवाज लगाई, हे मूर्ख, इतना नाटक मत कर, जिसको तू ले जा रहा है इसकी अष्टम संतान तेरा वध करेगी। यह सुनते ही कंस ने सोचा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जन्म देने वालों को ही खत्म कर दो तो जन्म कहाँ से होगा। देवकी को पटक जमीन पर उसके बालों को पकड़कर अपनी तलवार निकालकर सिर धड़ से अलग करने ही वाला था, वासुदेव ने हाथ पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हो, सारी पब्लिक देख रही है। इतने में सारी जनता समझ गई कि यह तो महापापी है। अगर कोई सच्चा भावुक होता तो इतनी जल्दी नहीं बदल पाता। आकाशवाणी सुनते ही तलवार निकालकर बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। अगर सच्चा भावुक होता तो तलवार तो निकालता ही नहीं। सारी जनता समझ गई ये बहुत पापी है। वासुदेव बोले कि सारी पब्लिक देख रही है, इनके सामने बहन का वध अच्छा नहीं रहेगा और आपका वध यह देवकी नहीं, देवकी की संतान करेगी। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं देवकी की हर संतान को तुम्हारे हवाले करूंगा। तो कंस ने सोचा, हाँ ये बात तो सही कह रहा है कि जनता के सामने बहन का वध करूंगा तो यह ठीक नहीं रहेगा। तो कंस ने कहा, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम मेरे को हर संतान लाके दोगे। तो वासुदेव जी बोले यह तो पहली संतान में ही पता चल जाएगा।
कुछ समय पश्चात देवकी गर्भवती हुई, फिर देवकी के संतान हुई। उस संतान का नाम पड़ा कीर्तिमन। तो वासुदेव जी उसको लेकर कंस के पास गए। कंस ने देखा तो इतना सा बड़ा, जरा सा बड़ा, उसने कहा ले जाओ इसे, मेरी जान का खतरा इससे नहीं, आयु संतान से। तो वासुदेव जी खुश होकर चले गए। तो नारद जी ने देखा बड़ा भला बन रहा है, तो इसका तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। नारद जी एक कमल दल हाथ में लेकर आए। उनने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो कंस बोला क्या हुआ गुरुजी, मैंने क्या अच्छा नहीं किया? तो नारद जी बोले राजा हो, थोड़ी सोच समझ के काम करना चाहिए। तो कंस बोला क्या गलत काम किया मैंने? तो नारद जी बोले उसको क्यों भेजा तुमने, मारना चाहिए था उसको। तो कंस बोला वो क्या करेगा, मेरी जान का खतरा तो आज भी से है। तो नारद जी बोले, नारद जी ने कमल दल आगे कर दिया और कहा इस पंखुड़ी को गिनना। तो कंस ने इस पंखुड़ी को गिनना तो 8 पंखुड़ी आई। पहली कौन सी और 8वीं कौन सी? तो पहली गिनी, फिर दूसरी गिनी, तीसरी गिनी, चौथी गिनी, 5वीं गिनी, 7वीं गिनी, 8वीं, छठी गिनी, 7वीं गिनी, 8वीं गिनी, 8वीं हो गई। तो कंस ने कहा हाँ गुरुदेव, तुमने तो मुझको अच्छा समझा दिया, मैं बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा था, आपने तो मेरी रक्षा कर दी। फिर नारद जी कंस ने कहा बुलाओ तो वासुदेव को। इतने में नारद जी खिसक लिए। नारद जी ने सोचा अब काई से बनेगा ये पुण्य आत्मा, जब तक बाल हत्या नहीं करेगा जब तक भगवान इसको कैसे मारेंगे। इसलिए नारद जी भाग गए एक एक। फिर कंस ने एक एक कर 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें पुत्र थे शेषनाग। तो भगवान विष्णु ने उनको बुला के कहा कि अब आप जाओ 7वें गर्भ में। तो अब पहले त्रेता युग में मैं बड़ा था, आपने मेरी बहुत सेवा करी, अब मुझे भी थोड़ी सेवा का अवसर दो। ऐसा कहकर उनने शेषनाग जी को वहां पर भेज दिया उनके घर में। फिर उन्हें योग माया को बुलाया, कहा कि तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना और शेषनाग जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। फिर तुमको वासुदेव लेने आएंगे। फिर तुमको जब कंस मारेगा तुम अष्टभुजी बनकर प्रकट हो जाना। फिर तुम कहलाओगी अंबिका मैया, चंडी मैया, गौरी मैया, काली मैया, लक्ष्मी मैया, बहुत नाम हो जाएंगे। तो योग माया प्रसन्न। योग माया ने वैसे ही कहा। सनई भगवान कृष्ण के जन्म का समय आ गया। रात के 12 बजने के कुछ समय पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए 4 भुजाधारी, और उनने देवकी और वासुदेव को उठाया। कहा कि मैं तुम्हारे पेट में मैं जन्म लेने वाला हूँ, तो तुमको जो बात करनी हो कर लो। तो देवकी जी बोली, देवकी जी ने इशारा करके वासुदेव जी की ओर कहा जो बात करनी है जल्दी कर लो, अगर मेरा भाई कंस आ गया तो 2 सेकंड में उड़ा देगा सबको। तो भगवान विष्णु बोले कि माता जी चिंता मत करियो, जब तक मेरे हाथ में सुदर्शन का दर्शन हो रहा है जब तक डरने की बात नहीं। अब जब तक जो बात करनी हो वो कर लीजिए। फिर उन देवकी जी ने पूछा कि
कि मेरे को एक संदेह है। भगवान विष्णु ने पूछा क्या? भगवान विष्णु ने पूछा क्या? भगवान विष्णु ने पूछा क्या? तो देवकी जी बोली कि प्रलय के समय जो परमात्मा सारे जीवात्माओं को अपने उदर में रखकर सो जाता है, वह मेरे उदर का वासी कैसे बन गया? मुझे यही संदेह है। तो भगवान विष्णु बोले कि आपने तो मुझे राम अवतार में केकई के रूप में बच्चा बनना सिखा दिया था, तो बच्चे बनने की फिक्र मत कीजिए, 1 सेकंड में बन जाऊंगा। पर मैं एक जरूरी बात कहने आया हूँ, इसलिए ही मैं चतुर्भुजधारी बनकर आया हूँ, चतुर्भुजधारी बनकर आया हूँ। तो उनने पूछा क्या बात कहने के लिए आए हो? तो भगवान विष्णु बोले कि मैं यहाँ पे जन्म ले लूं तो अभी तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर मैं जन्म ले लूं तो मुझे सुरक्षित गोकुल में नंद बाबा के घर पर छोड़ आना और नंद बाबा के घर पर हुई कन्या को उठा लाना। बस मैं यही बात कहने के लिए आया था। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर भगवान विष्णु का जन्म हुआ, कृष्ण रूप में जन्म हुआ। तो वासुदेव देव की माँ ने उनको इतना प्यारा देखकर हृदय से लगा लिया। तो वासुदेव बोले कि देवी देर करना ठीक नहीं, तुम मेरे को दो। उनने एक टोकरी उठाई और उनको उसमें रख लिया और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वह आगे बढ़े, कमल का खिलना दिन का काम है, पर कमल रात में खिल रहे हैं क्योंकि भगवान आ रहे हैं। सेवा में सब निछावर है। अगर कोई बड़ा अधिकारी आता है तो छोटे अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी जाती है। सब ऐसे ही भगवान कृष्ण की सेवा में आने लगे। सबसे पहले उनको बादलों के घनश्याम ने प्रणाम किया। उनने कहा कि भगवान भी सांवले, हम भी सांवले। भगवान भी कृष्णा जी भी भगवान भी कृपा बरसाते और हम पानी बरसाते। जीव को पता ही नहीं चलता, रात को सोता रहता है और मेघ पता नहीं कब वर्षा कर जाते हैं। ऐसे ही भगवान की कृपा रात दिन हो रही है पर अपन को दिखती नहीं। हम भी घनश्याम और ये भी घनश्याम, बस अंतर इतना सा है कि ये कृपा बरसाते और हम पानी बरसाते हैं। भगवान को 4 चीजें चढ़ती है, फल, जल, नीरद, पुष्प। ये चारों चीजें हमारे पास नहीं है, पर एक चीज है, जल। हम नीरद है, हम जल देने वाले हैं और भगवान को जल चढ़ता है। तो बादलों ने मंद मंद फुहारों के रूप में भगवान को जल का स्वागत किया, जल से स्वागत किया। तो जैसे ही भगवान के ऊपर मंद मंद फुहारें गिरी, शेषनाग जी घबरा गए। 1000 फन टान कर यमुना जी में प्रकट होकर छाता बनकर आने लगे। तो फिर फिर उनको यमुना जी पैर छूने के लिए आई। यमुना जी में पैर छूने के लिए इतनी उम्र के बाद आई कि बेचारे वासुदेव जी घबरा गए, उनकी डाली तक पानी आ गया। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि देवी जी को पैर छूना है और मेरे पिताजी डूबने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण ने पैर नीचे कर दिए और माता यमुना के स्पर्श होते ही बेचारी घुटनों तक हो गई। एक संत कहते हैं कि यमुना जी में उमड़ कर बाहर आई कि मेरे पति होने वाले, ये मेरे पति है,
कृष्णा जी यमुना जी के पति है, तो उनने सोचा कि पहली बार आ रहे मुखारविंद तो देख लूं उनका मुख, तो उनका मुख तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई, तो बेचारी घुटनों में बैठ गई ससुर जी की। दूसरा संत बोलता है नहीं नहीं ये नहीं हुआ, यमुना जी मैं अपने पति का मुख देखने के लिए उमड़ कर बाहर आई, उमड़ी तो भगवान को गुस्सा आ गई कि ये पत्नी होकर ससुर जी के मुख से टकरा रही है, तो भगवान ने एक लात मारी खींच के, जो बेचारी उनके घुटनों तक हो गई। ऐसे फिर वासुदेव उनको ले जाकर गोकुल में नंद बाबा के घर पर छोड़ के आई। मैं तो आपको अब गोकुल की भाषा में ही समझाता हूँ कि उनके घर में कैसे गए, भगवान का जन्म कैसे हुआ। एक बार नंद बाबा 90 साल के डोकरा हो गए और यशोदा मैया 80 साल की बुढ़िया हो गई। एक दिन उनके घर में संत आए, तो नंद बाबा सबको घर के अंदर ले आए और उनसे कहा कि उनको सब पेट भरकर खील मालपुआ चटाए। संत ने कहा पुत्रवान भवा, तो नंद बाबा बोले कि बाबा कहीं 90 साल की उम्र में पुत्रवान भवा कर रहा है, आप 90 साल में कहीं छोकरा चाकरी होवे गई। तो संत ने कहा कि अगर हमने आशीर्वाद दे दिया है तो अब तो हो ही जाएंगे, हम अब जब तक तेरे छोरो नहीं होगा तब तक हम तुम्हारा घरे छोरो वाला नहीं। तो नंद बाबा बोलिया तो फिर क्या करेगा महाराज, तो हम तो गोविंद संतान जाप करेंगे, भजन करेंगे, तू तो बस भोजन पवाए जा और खवाए जा, तारे छोरो कसा नहीं हो हम देखा। तो बेचारे संत दिन भर भजन करे और भोजन आते ही पेट भरकर भोजन करे। नंद बाबा ने कहा व्यवस्था तो कर दूंगा, पर आपकी कृपा से तो 9 लाख गैया है। और नंद बाबा ने ऐसा कहकर सारी व्यवस्था कर दी। फिर कुछ समय फिर भगवान ने उनके घर में कदम रखा। 4 महीने ही शेष बचे थे, गर्भवती हुई। 6 महीने पहले से ही गोकुल की ग्वालनों ने 6 फीट के लहंगा सिलवा लिए कि अब हम इन नए लहंगों को पहनकर बधाई देने जाएंगे। 4 महीने बचे। 4 महीने पहले से ही नंद बाबा अपनी ननद सुनंदा को बुला के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि सुनंदा सुनती हो? तो सुनंदा बोली क्या, कि तुम बुआ बनने वाली हो? तो सुनंदा बोली कि बुआ बनने वाली हूँ भैया, आपने तो बहुत अच्छी खबर दे दी, मैं अभी आज चलूंगी। तो सुनंदा उनके साथ चलने लगी। सुनंदा आकर काम करने लगी। सुनंदा घर में आ जाए तो यशोदा मैया बिना चिंता के रहने लगे। सुनंदा आ गई मेरी ननद, अब तो सब काम कर लेगी, मेरे को टेंशन ही नहीं। जब यशोदा मैया के छोकरो छाकरो होने वालो तो सबसे पहले नंद बाबा आकर चले गए, किसी को पता नहीं। और वासुदेव छोरे को कृष्णा जी को रख कर चले गए। फिर उसके बाद सुनंदा की नींद खुली। सबसे पहले उसने गेट खुलो देखो तो वो बोली घर के काम तो बाद में करूंगी, पहले तो यशोदा मैया देखूंगी, यशोदा मैया के देखूं।
कई और उनके। तो जैसे ही सुनंदा ने खिड़की से झांक कर देखा तो यशोदा मैया के तो बगल में एक नील कमल जैसा छोरा सो रहा और यशोदा मैया बेहोश। तो फिर उनने सोचा, वो चिल्लाई, होगा। तो इतने में लोग भाग आकर बोले, कहीं हो गयो। तो वो मुंह पे हाथ रख के बोली, कुछ नहीं हुआ, नंद बाबा किधर है पहले ये बताओ। तो एक ग्वाल बोला कि नंद बाबा तो मैं अभी देख के आया हूँ, वो आंगन में बैठे भजन कर रहे। तो सुनंदा भागी उनके पास गई और बोला, मैं तो कब से ढूंढ रही तुमको, अब तुम यहाँ पे बैठे हो। तो नंद बाबा बोले कि कुछ अच्छी खबर है। उन्होंने सोचा तो क्या कहना है जल्दी के। तो सुनंदा बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले कुछ क्या दोगे मुझको वो बताओ। तो नंद बाबा बोले, ले मैंने तेरे को चाबी दे दी, तेरे हाथ में बुढ़ापे को शरीर है, हार्ट अटैक नहीं आ जा, जल्दी बता। सुनंदा ने कहा कि तेरे घर में लाला को जन्म हो गयो। यह सुनते ही यहाँ पर कृष्णा जी का जन्म हो जाता है। इस कथा के आगे का वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। अगला भाग कल आएगा, वह जरूर सुनिए।